हेलो कैंसर कर्क राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 जनवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो कैंसर, सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और फिर गाइडेंस में क्या है। चलिए देखते हैं कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स with the ace of cups, okay, knight of wands with the wheel of fortune, king of wands with the queen of pentacle, okay। यहाँ पे तो आप चाहते हैं एक बहुत ही प्यारा रिश्ता, ओवरफ्लोइंग लव जिसमें बहुत सारा प्यार हो, लेकिन पर्सन आपसे उलट है, एकदम कोल्ड, हमेशा ठंडा व्यवहार करना, रूड बात करना, सिर्फ दिमाग लॉजिकल हो जाना, इस तरह की बातें करते हैं। आप एक नई शुरुआत चाहते हैं बहुत सारा प्यार के साथ, ओवरफ्लोइंग लव के साथ, लेकिन पर्सन कट डाउन कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। इसमें से कुछ वन साइडेड डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड फीमेल या मेल हो सकते हैं। वन साइडेड डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड मेल या फीमेल। यहाँ पे तो आप इन एंड आउट एनर्जी से डील कर रहे हैं, बहुत परेशान है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी से। पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप में रहते हुए भी वो कंसिस्टेंट नहीं है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। जब मन होता है आते हैं, जब मन होता है चला जाते हैं, कभी मैसेज कर दिया, कभी इग्नोर कर दिया, इस तरह से भी है एनर्जीज। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। लेकिन इस सिचुएशन में ये है कि आप अपसेट हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको लगता है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, होपफुल हैं, आपकी टर्न अराउंड आ जाए सिचुएशन में। ऐसे आपको लग रहा है कि शायद फ्यूचर में जाकर के समय बदलेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी भी होपफुल हैं, लेकिन ये इन एंड आउट एनर्जी है, आप परेशान हैं, लेकिन एक होप वाली भी एनर्जी है। तो राशियाँ मैंने बता दी, ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आपको लग रहा है आपके पर्सन कमिटेड नहीं है, भले मैरिड है आपसे या कमिटेड रिलेशनशिप में है, पर ये भटकते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, दूसरे जगह आपके रहते हुए भी दूसरे लोगों से बात करना, लेकिन और चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना, अपने अपनी ज़िंदगी को फन मस्ती में जीना, दूसरे लोगों से बातें करना, या कोई और रिलेशनशिप में भी ये रह सकते हैं। आप चाहते हैं, आप बहुत केयरिंग नर्चरिंग, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं इनके साथ, 100% कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, बहुत केयर करते हैं इस पर आपके पर्सन का। बट आपके पर्सन जो है वहाँ यहाँ आपको इग्नोर करके और सिचुएशंस में ये बहुत हैप्पी रहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए ये किंग और क्वीन की जोड़ी है, तो आप मैरिड हो सकते हैं, आप खुद आप मैरिड की बात हो सकता है, आप दोनों मैरिड हो, तो इसमें से एक पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है, ये फील हो सकता है आपको। और कुछ सिचुएशंस में आप दो अलग अलग जगह मैरिड हो सकते हैं, दोनों मैरिड डील कर रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग जगह पे भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये ज़्यादातर के लिए मैरिड कपल्स के लिए ही है ये रीडिंग, और ये वाली सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको छोड़ करके बाकी दुनिया के साथ खुश हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल, द मून with the 3 of Pentacle in reverse, the 10 of Cups with the Hanged Man, the World with the Page of Pentacle, okay। तो यहाँ तो पर्सन मून बहुत स्ट्रेस में है, टेंशन में है, 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। इनको लग रहा है कि पहले जैसा आप अगर आप लोग के बीच कोलैब, ये रिलेशनशिप भी हो सकती है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कुछ केसेस में रिलेशनशिप से जो फ्रेंडशिप में आ जाना, लेकिन अब वैसे आप कोऑपरेटिव नहीं है, वैसे जैसे आप पहले अवेलेबल रहते थे, एक फ्रेंडशिप, एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप वाली एनर्जी में अब नहीं है आप पहले जैसे।
कुछ चीज़ें मिसिंग हैं यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, हाँ, तो ये इस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस्ड है, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी टेंशन में है, अपसेट है, इमोशनल हो रहा है। कुछ केसेस में अगर रिलेशनशिप है तो इनको ये भी डाउट हो रहा है कि कहीं आप कोई दूसरे सिचुएशंस में तो नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस की बात कर रही है। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ ये है 10 ऑफ कप्स विद द हैंग्ड मैन। तो पर्सन सोच रहे हैं, अगर अच्छे दिन जो आपने बिताए हैं वो सब के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, या कैसे ये खुशियाँ वापस से लाया जाए। हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ, फॉर एवर वाली, हमेशा के लिए। तो यहाँ पे बट कैसे किया जाए, क्या किया जाए जो आप दोनों एक साथ रहें, खुश रहें हमेशा, इस तरह वाली एनर्जीज है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। इसमें से कुछ सिचुएशंस में हो सकता है मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। नेक्स्ट, तो वहाँ सोच, थिंकिंग है, लॉट ऑफ थिंकिंग है, मिसिंग वाली भी एनर्जीज है, आगे की प्लानिंग वाली भी एनर्जीज है। थिंकिंग वाली एनर्जीज में काफ़ी सोच जा रही है इनकी। यहाँ पे द वर्ल्ड विद द पेज ऑफ पेंटिकल। तो अगर आपके और आपके पर्सन के बीच साइकिल की क्लोजर हुई है तो वो कुछ मैसेज, कम्युनिकेशन, कुछ रिश्ता रखना चाहते हैं, फिर चाहे वो मैसेज करना चाहते हैं। खास करके ये अगर यंगर पर्सन है तो आपको मैसेज करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, ताकि दोस्ती बनी रहे, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन, ये जाने नहीं दे सकते आपको पूरी तरह। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। पर पर्सन इस सिचुएशन में वापसी चाहते हैं, चाहे फिर दोस्ती के लेवल पे ही हो जाए, रिलेशनशिप के लेवल पे, अलग अलग होगी सबके लिए, बट ये चाहते हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो बहुत ये इसमें रिवाइवल चाहते हैं, भले ख़त्म हो गई हो चीज़ें आप लोग के बीच, बट एक कनेक्शन रखना चाहते हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, the moon, the ace of pentacle with the judgment, 9 of wands, the 2 of wands with the page, knight of swords। एक सेकंड चांस, बहुत बहुत टेंशन था, बहुत स्ट्रेस था इस सिचुएशन में, पर एक डिसीजन ले रहे हैं, कुछ के लिए ये सेकंड चांसेस हो सकती है, क्योंकि एज ऑफ एक सेकंड चांस, एक सेकंड बार चांस लेने की हो सकती है। ये कोई नया सिचुएशन नहीं है, पुराने सिचुएशंस में एक सेकंड चांस लेने की, पुरानी बातों को फॉरगिव करके, लेट गो करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। सेकंड चांसेस की बात कर रही है जजमेंट, एक बड़ा डिसीजन की साथ में फिर से आया जाए, जो काफ़ी परेशान है, इमोशनल हो रहे सिचुएशन, इमोशनल हो रहे हैं पर्सन, तो एक सेकंड चांस की बात कर रहा है कि चलो एक बार पुरानी बातें भुलाते हैं, पुराने चीज़ों को जाने देते हैं, और एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग हो रही है कि एक सेकंड चांस इसमें ज़रूर लिया जाए। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों की एक्स के साथ, या अगर आप मैरिड भी हैं तो आपके, अगर मैरिड पर्सन से भी, तो वहाँ से भी जो भी आपके एक्स हैं, या जहाँ आपकी भी बातचीत बंद है, स्ट्रेस है सिचुएशन में, वहाँ एक सेकंड चांसेस, नई बिगनिंग्स हो सकती हैं फिर से, क्योंकि पर्सन डिसाइड करेंगे, क्योंकि इनको एक रियलाइजेशन होगी, एक अवेकनिंग होगी। 9 ऑफ wands विद द 2 ऑफ wands। यहाँ तो कम्युनिकेशन आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पे। 2 ऑफ wands, कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं लव वाली हो, कोई भी कम्युनिकेशन हो सकती है, भड़ास निकालने की, मैसेज, कुछ भी, अपने मन की बात बोलने की, हर्ट सिचुएशन के बारे में बात बोलने की, लेकिन कम्युनिकेशन आते हुए देखिए, क्विक फास्ट कम्युनिकेशन हो सकती है। हो सकता है इस सिचुएशन में, हो सकता है पर्सन कोई दूसरे सिचुएशन में ऑलरेडी है, आप हर्ट हैं, पेन में हैं, लेकिन कम्युनिकेशन होगी। लेकिन कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकती है, मैसेज जरूरी नहीं कि रोमांटिक, पैशनेट हो, मतलब किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो जो कि अच्छा ना लगे सुनने में, इस तरह से भी हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो कुछ के लिए डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है।
यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन दूसरे सिचुएशन में है, तभी भी आपसे कम्युनिकेशन पुरानी बातों को लेकर के, पुराने हर्ट को लेकर के कर सकते हैं। तो दिस इज इट कैंसर। यहाँ पे आपको आप भी हर्ट होंगे इस बात से, फिर से जो बात होगी फिर हर्ट होंगे। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, अगर नहीं आएगी सिचुएशन में कुछ, अगर क्या कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मेडिटेटर, चीज़ों को शांति से ले, सोलफुल, मतलब अगर लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट करेंगे तो कोई सिचुएशन का हल नहीं होगा। तो प्यार लाएं, मेडिटेशन करें, कॉन्टेम्पलेट करें, हल, मसला का हल निकल जाएगा। थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट, ये बता रही है। सिर्फ लड़ाई कन्फ्लिक्ट से कुछ नहीं होगा, तो काम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, रिलैक्स करें, फिर बातचीत करें, तो देखेंगे कि चीज़ें अच्छी होती हुई आपकी। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।